नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इसी वीडियो में आपको सिखाएंगे ईपीएफसी पैनल की वायरिंग कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले जान लेते हैं ईपीएफसी पैनल कहाँ एंड किस लिए यूज होता है। दोस्तों, ईपीएफसी पैनल इंडस्ट्री के अंदर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए यूज होता है। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे हेवी लोड होने के कारण यहाँ पर वोल्टेज स्टेबलाइज नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर पावर फैक्टर कम रहता है। इसी के कारण पावर फैक्टर को स्टैंडर्ड रेंज में लाने के लिए इंडस्ट्री के अंदर कैपेसिटर बैंक की उपयोग होता है। दोस्तों, ईपीएफसी पैनल को ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर कहा जाता है। दोस्तों, ईपीएफसी पैनल बनाने के लिए 7 मेन कंपोनेंट की जरूरत होगी। सबसे पहला ईपीएफसी कंट्रोलर रिले, जो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। इसके बाद एमसीबी ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच, एनओएनसी स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन, इंडिकेटर एंड 3 फेज कैपेसिटर। दोस्तों, ईपीएफसी पैनल में हम जो कैपेसिटर की यूज करते हैं इसके कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे 5.56 kVAR, 6.95 kVAR, 8.34 kVAR। दोस्तों, यहाँ पर हम RPM 14 वाला रिले यूज कर रहा हूँ, मतलब इस कंट्रोलर के साथ हम 14 कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम वायरिंग को समझ लेते हैं। पहले पावर वायरिंग करना होगा। इसके लिए RYB तीनों फेज लाइन एंड न्यूट्रल को MCCB में इनपुट करना होगा। फिर RYB तीनों फेज एंड न्यूट्रल MCCB से आउट हो गए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में इनपुट करना होगा। इसके बाद RYB तीनों फेज एंड न्यूट्रल मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से आउट हो गए 3 फेज कैपेसिटर के तीनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, ईपीएफसी पैनल को बनाने के समय एक विशेष बात को ध्यान में रखना, कैपेसिटर के kVAR के हिसाब से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को सिलेक्ट करना। दोस्तों, अब हम कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। पहले कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए ईपीएफसी रिले के 22 और 23 नंबर टर्मिनल में फेज एंड न्यूट्रल सप्लाई देना होगा एक डबल पोल एमसीबी के माध्यम से। दोस्तों, ईपीएफसी कंट्रोलर के 22 नंबर टर्मिनल में फेज सप्लाई देना होगा और 23 नंबर टर्मिनल में न्यूट्रल सप्लाई देना होगा। अब हम करंट ट्रांसफार्मर को रेड फेज में लगाएंगे। करंट ट्रांसफार्मर को सीटी बोलते हैं। दोस्तों, सीटी लगाने के समय एक विशेष बात को ध्यान में रखना, करंट ट्रांसफार्मर के 2 साइड होते हैं, P1 और P2। सीटी के अंदर वायर को हमेशा P1 वाले साइड से इनपुट करना और P2 वाले साइड से आउट करना। P2 वाले साइड में हमेशा लोड की कनेक्शन होती है। आप सीटी के S1 पॉइंट को कंट्रोलर के 17 और 18 कोई भी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा और सीटी के S2 पॉइंट को कंट्रोलर के 16 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, सीटी के एम्पियर 2 रेटिंग में आता है, 1 एम्पियर और 5 एम्पियर। अगर सीटी 1 एम्पियर की हो तब सीटी के S1 पॉइंट को कंट्रोलर के 17 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। अगर सीटी 5 एम्पियर की हो तब सीटी के S1 पॉइंट को कंट्रोलर के 18 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, कंट्रोलर को ऑटोमेटिक करने के लिए RYB तीनों फेज कोई भी एक फेज को MCB में इनपुट करना होगा। आप सप्लाई को MCB से आउट करके इलेक्टर स्विच के ऑन वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करना होगा। फिर इलेक्टर स्विच के ऑटो वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके कंट्रोलर के 15 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, इसके बाद कंट्रोलर में R1, R2, R3 करके 14 टर्मिनल है। कोई भी एक टर्मिनल के साथ एक वायर को जोड़ के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। आप कॉन्टैक्टर के E2 वाले टर्मिनल में न्यूट्रल कनेक्शन करना होगा। इसी तरह ईपीएफसी पैनल में ऑटोमेटिक कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हुआ। दोस्तों, कंट्रोलर में कभी भी खराबी आ जाए फिर भी कैपेसिटर बैंक ऑन रहे, इसके लिए कॉन्टैक्टर को मैनुअली वायरिंग करना होगा। दोस्तों, कॉन्टैक्टर को मैनुअली ऑन करने के लिए सिलेक्टर स्विच के मैनुअल वाले पॉइंट से एक वायर जोड़ के एनसी स्टॉप पुश बटन में इनपुट करना होगा। आप एनसी स्टॉप पुश बटन से वायर को आउट करके एनो स्टार्ट पुश बटन में इनपुट करना होगा। फिर एनो स्टार्ट पुश बटन से सप्लाई को आउट करके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, इसका वायरिंग हम पहले
से काट के रखा है। आप कॉन्टैक्टर को होल्डिंग करने के लिए इनो स्टार्ट पुश बटन के आउट से एक वायर को जोड़ के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कोई भी एक इनो टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। इसका वायरिंग भी हम पहले से करके रखा है। इसके बाद एसी स्टॉप पुश बटन के आउट से एंड इनो स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से एक वायर जोड़ के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के दूसरा इनो टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। इसी तरह मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को होल्डिंग किया जाता है। आप स्टॉप इंडिकेटर की वायरिंग करने के लिए एसी स्टॉप पुश बटन के आउट से जो वायर कॉन्टैक्टर के इनो टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुआ उसी से एक वायर लूपिंग करके कॉन्टैक्टर के पहला एनसी टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। फिर कॉन्टैक्टर के दूसरा एनसी टर्मिनल से एक वायर जोड़ के टॉप इंडिकेटर के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करना होगा। आप स्टार्ट पुश बटन के आउट से एक वायर जोड़ के स्टार्ट इंडिकेटर के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करना होगा। इसके बाद स्टार्ट और टॉप इंडिकेटर के बाकी एक एक पॉइंट के साथ न्यूट्रल को कनेक्शन करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ही कैपेसिटर को यूज करके एपीएफसी कंट्रोलर की वायरिंग दिखाया है। इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी सभी कैपेसिटर की कंट्रोल एंड पावर वायरिंग ठीक इसी तरह सेम करना होगा। इसी तरह एपीएफसी पैनल की वायरिंग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।